एक बार दो दोस्त घूमने को इन खूबसूरत वादियों में आते हैं। इनमें से एक था राजू तो दूसरा मोहतो। ये दोनों जंगल में कहीं अपना कैंप लगाते हैं रात को। अरे यार, पूरा दिन घूम घूम कर थक गए, अब मैं जा रहा हूँ सोने। इतना बोलकर मोहतो वहाँ से चला गया। हमारे हीरो को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बैठा वो आग के मजे ले रहा था। तभी अचानक पीछे से एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? हमारा हीरो उस आवाज के पीछे चल देता है। आवाज का पीछा करते करते हमारा हीरो एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है। नजर घुमा के जैसे ही देखता है, वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की ट्रैक पे चल रही थी। हमारा हीरो जब तक उसे आवाज लगाता, वो हमारे हीरो के आंखों से ओझल हो चुकी थी। हमारा हीरो हैरानी में था कि इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी रात को, वो भी इस सुनसान रेलवे ट्रैक पर, आखिर क्या करने आई होगी। अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरे मोहल्ले में होती तो वो आज मेरी गर्लफ्रेंड होती। इतना बोलकर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। पूरी रात जब हमारा हीरो अपने टेंट में सो रहा था, अचानक हमारे हीरो की आंख खुली और वो जैसे उठ के बैठा, सामने उस लड़की को खड़ा देख डर जाता है। तभी अरे डरो मत, मैं वही खूबसूरत लड़की हूँ जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। हमारा हीरो ये सुनकर खड़ा हुआ। अरे तुम तो वही लड़की हो जो कल रेलवे ट्रैक पर थी। आखिर तुम इतनी रात को वहाँ कर क्या रही थी? हमारा हीरो इतने सारे सवाल पूछने लगता है, मगर वो लड़की किसी सवाल का जवाब नहीं देती। वो धीरे धीरे हमारे हीरो के पास आती गई और हमारा हीरो धीरे धीरे नीचे गिरता गया। रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला और वो लड़की उठकर अपने कपड़े सरियाते हुए बोलती है, मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर तुमने हम दोनों के बीच की बात अगर किसी को बताई तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अपने दोस्त को उदास बैठा देख। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस मुझे घर की याद आ रही है। चलो वापस घर चलते हैं। दोनों वापस घर आ जाते हैं, ये सोचकर कि वहाँ की बात वहीं खत्म हो गई। मगर हमारे हीरो को शायद ये नहीं पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। जब हमारा हीरो अपने कमरे में सो रहा था, एक अजीब सी खुशबू हमारे हीरो को आई। हमारा हीरो उठकर देखता है, सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, मगर इस बार वो पिछली बार से ज्यादा सज धज के आई थी। हमारा हीरो उसकी खूबसूरती देख मोहित हो जाता है। फिर रात गुजर जाती है और सुबह होने से पहले वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता है। रोज रात को वो चुड़ैल हमारे हीरो के कमरे में आती और सुबह होने से पहले चली जाती। अब इन सब कारणों से हमारा हीरो धीरे धीरे बेहद कमजोर और बहुत दुखी रहने लगा। और ये सब देखकर हमारे हीरो के घर वाले भी दुखी होने लगे कि आखिर क्या हुआ है हमारे बेटे को। उसके घर वाले जितना भी उससे पूछते, मगर वो कुछ नहीं बता रहा था। तभी एक आवाज बाहर से आती है, भिक्षा दे दे माई। हमारे हीरो की माँ जैसे ही भिक्षा लेकर घर से बाहर उस बाबा को देने आई, मगर बाबा ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारे बेटे के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और मैं उस घर से भिक्षा नहीं ले सकता जिस घर में चुड़ैल का साया हो। इतना बोलकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हमारा हीरो दिन प्रतिदिन और कमजोर और पीला पड़ता जा रहा था। तभी उसका एक पुराना साथी उससे मिलने आता है। वो हैरत में था अपने दोस्त की हालत देखकर। ये सब क्या और कैसे हो गया? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। उसके सवालों से परेशान होकर, मुझ पे एक चुड़ैल का साया है, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? ये क्या, मैंने तुम्हें बता दिया, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसका दोस्त अपने दोस्त की बात को मजाक में लेते हुए वहाँ से निकल देता है। कुछ देर में ही रात हो जाती है और हमारा हीरो डर के मारे बिस्तर पे बैठा था। फिर हमेशा की तरह वो चुड़ैल हमारे हीरो के कमरे में आई, मगर इस बार वो गुस्से में हरी हो रखी थी। वो आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर तुमने हमारे प्यार की तौहीन की है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती,
मगर मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकती। वो चुड़ैल हमारे हीरो को मारने जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक से एक शक्ति उस चुड़ैल को जकड़ लेती है। हमारा हीरो पलट कर देखता है, वही तांत्रिक बाबा है जिसने उस चुड़ैल को अपनी शक्ति से पकड़ रखा था। उसे पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी मेरी जान बचाने के लिए। एक माँ ने अपने बेटे को बचा लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।